किसी मृतक के शोक में सम्मिलित होने पर मुझे तब बड़ा आश्चर्य होता है जब वहाँ उपस्थित शिक्षित अशिक्षित संत महात्मा सभी लोग मृतक के परिजनों को सांत्वना देते हुए अपना ज्ञान प्रदर्शन करते हुए कहते हैं कि अरे शरीर ही तो मरा है, आत्मा तो अमर है, उसके लिए क्या रोना। कुछ लोग भगवद गीता के एक श्लोक का उच्चारण कर समझाते हैं कि जैसे हम पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इसलिए मृतक का शोक करना व्यर्थ है, अज्ञान है। इस तरह वहाँ उपस्थित जनों में कुछ लोग इस तरह की बातों को बोलने वाले होते हैं, तो कुछ लोग उनका समर्थन करके हाँ जी कर रहे होते हैं। शेष में अधिकतर लोग बोलने वालों को बड़ा विद्वान समझकर उनके सामने अपने आप को छोटा व अज्ञानी अथवा गंवार होने का अनुभव कर रहे होते हैं। वर्तमान में ही नहीं बल्कि रामायण में भी दशरथ की मृत्यु पर गुरु वशिष्ठ द्वारा उनके परिवार को और बाली वध के उपरांत राम द्वारा बाली की पत्नी तारा को इसी प्रकार का उपदेश दिया गया है। किंतु मेरा मानना है कि इस अवसर पर विद्वानों द्वारा आत्मा व शरीर संबंधी बातें करना वैसे ही है जैसे कि होली के अवसर पर दिवाली मनाने की बात हो रही हो, क्योंकि वास्तविकता यह है कि मृतक का कोई भी प्रियजन अथवा परिजन मृतक की आत्मा के लिए रोता ही नहीं। वे तो सब मृतक के शरीर के नष्ट हो जाने से दुखी होते हैं, आत्मा से तो उनका कोई संबंध ही नहीं होता, किसी ने उसकी आत्मा को देखा ही नहीं होता। वे सब उसके शरीर से मोह कर रहे थे और उस शरीर के अनुपस्थित हो जाने की कल्पना मात्र से ही उनका मन विचलित होने लगता है। परिवार के कुछ सदस्य इसलिए भी दुखी होते हैं कि क्योंकि जब शरीर यानी मृतक स्वस्थ था तो कमाकर उनके खर्चे चलाता था। पत्नी इसलिए भी रोती है क्योंकि वह शरीर उसका पति था और उसके होते उसने बच्चों की परवरिश की चिंता थी, न गुजर बसर की। माता पिता इसलिए रोते हैं क्योंकि उसके जिंदा होते उन्हें बुढ़ापे की चिंता नहीं थी। इसी प्रकार बहन भाई सभी उस शरीर के लिए रोते हैं। केवल यही नहीं, उनसे उनको मोह भी होता, लेकिन मोह केवल उसके शरीर से ही होता है, आत्मा से नहीं। आत्मा से उन्हें कोई लेना देना नहीं। आत्मा कहीं भी जाए, अगला जन्म किसी भी रूप में ले, अगला जन्म ले अथवा ना ले, इस बात से उन्हें कोई वास्ता नहीं। मृतक के संबंधियों को उन उपदेशों से कोई राहत भी नहीं महसूस होती, किंतु वे बेचारे उस समय इन प्रतिकूल बातों को सुनते हैं। यद्यपि उन कथित उपदेशकों का भी अपने आत्मीय के निधन पर यही हाल होता है। वे स्वयं भी अपने आत्मीय जन के शरीर के लिए ही रोते हैं। बस ये एक दूसरे को सांत्वना देने की परंपरा चली आ रही है और शायद यूं ही चलती रहेगी।